हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। आज हमारा दूसरा दिन है गीता रिवील कोर्स का। फर्स्ट डे जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था अपने आप से, और जो है भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था। और अभी जो है आज से हम लोग जो है विषय वस्तुओं को लेना प्रारंभ करेंगे। पहला विषय हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, तो समय को ज्यादा हम लोग जो है व्यर्थ ना करते हुए प्रार्थनाओं से शुरू करेंगे इस सत्र को। हमारे जो है इस्कॉन के संस्थापक शिला प्रभुपाद की हम प्रणति गाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें ज्ञान प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम भगवान के विषय में कुछ बोल सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है? सबसे पहले हम किस विषय को लेंगे आज? आज हम लेंगे ईश्वर को। हम पहले जीव भी ले सकते थे, पर शुरुआत जब भगवान से करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो सबसे पहले ग्लोरीफाई करेंगे भगवान को, क्योंकि वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है विषय है भगवत गीता के। बिना भगवान के भगवत गीता हो ही नहीं सकती थी, है ना। सबसे पहले हम ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। इस सत्र में हम कुछ प्रश्न करेंगे, आप कुछ आंसर देंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं जो है पीपीटी शो करूंगी और उसके अंतर्गत जो भी विषय आएंगे और जो भी पॉइंट्स दिए जाएंगे हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि भगवान क्या है। भगवान, पहला प्रश्न आता है कि क्या भगवान है। आप लोग सिर्फ हैंड रेस करेंगे, माइक कोई नहीं खोलेगा। है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं है तो मत खड़ा कीजिए। हम्म। यस। देखिए, भगवान तो है ही, करेक्ट। अगर भगवान नहीं होते तो हम सब लोग यहाँ थोड़ी ना उपस्थित होते, तो भगवत गीता थोड़ी ना होती, है ना। पर कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता में ये विषय भी रखा गया है। नहीं तो भगवान को कोई जरूरत नहीं थी ईश्वर के बारे में बताने की। पर उन्होंने क्यों रखा? जब भगवान ने खुद ही भगवत गीता बोली है तो फिर भगवान के बारे में क्यों बोल रहे थे वो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग में समय ऐसा आएगा जहां पे व्यक्ति ये बोलेंगे कि भगवान कहाँ है। भगवान है, हम तो विश्वास नहीं करते। और आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को या कहीं पे भी किसी से भी मिलते हैं, ऑफिस में, किसी भी वर्क प्लेस पे, तो आपको लोगे कहाँ है विश्वास, हम तो विश्वास नहीं करते भगवान पे, है ना। तो ये चीजें चलती हैं। तो अगर हम भगवान पे विश्वास करते तो आज के सत्र की आवश्यकता है। हम तो विश्वास करते हैं, यहाँ पे जितने भी उपस्थित है वो सब भगवान पे विश्वास करते हैं। तो क्या आज के सत्र की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं हम उनको क्या बताएंगे कि भगवान है या नहीं है। करेक्ट। जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, इसीलिए हमें वो चीजों को जानना आवश्यक है कि जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हम उनको क्या बताएंगे कि भगवान है, क्या है, कैसे चीजें होती हैं। तो ये सारे तथ्य जो है भगवत गीता के रहस्य में उद्घाटन होता है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हम जब भगवान पे विश्वास करते हैं, ये तो हो गई औरों की बात कि हम जो चीजें अभी आपको बताएंगे उससे आप बता सकते हैं कि भगवान ये है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने ऊपर कि जब हम विश्वास करते हैं भगवान पे तो फिर हमें सत्र करने की क्या आवश्यक है। हम तो विश्वास भी करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, फिर हमें भगवान के बारे में, भगवान के विषय के बारे में सुनने की क्या आवश्यकता है, बताइए। अब ये प्रश्न आप सब लोगों के लिए। हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपके नाम लूंगी तब आप मुझे बताइए। एक एक करके सभी लोग माइक खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपका नाम लूंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग कैमरे ओपन करके रखिए, तो जिससे कि मैं आपको बुला सकूं, पूछ सकूं। यस, जो मुझे लगेगा कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, जिनको आता है, जो बताना चाहते हैं, उन्हीं को उससे मैं पूछूंगी, ठीक है। सबसे पहले हरे कृष्णा दिनेश प्रभु से पूछूंगी मैं। दिनेश प्रभु बताइए, हमें भगवान के विषय में जानने की क्या आवश्यकता है? भगवान के
भगवान को ही नहीं जान पाए। आपकी आवाज हेलो। सही नहीं आ पा रही है क्योंकि दूसरे किसी का माइक खुला हुआ है। कृपया करके बाकी लोग अपने अपने माइक बंद कर दीजिए जिससे कि हमें आवाज सुनाई दे। यस दिनेश प्रभु, फिर से बताइए। मैम हम भगवान का ही अंश है। हमारा जो शरीर है, आत्मा है, वो भगवान ही का अंश है। तो भगवान को, तो हम भगवान को मिलना है हमें, तो हमें भगवान को जानना होगा। इस अंश को अगर भगवान से मिलाना है, जैसे बच्चा होता है ना, तो वो हम्म, अपनी माँ माँ से बिछड़ जाता है, तो अपनी माँ से मिलने के ही उसको मतलब खुशी होती है। तो वैसे हम भगवान हम हमारी माँ है, मतलब भगवान ही का अंश है हमारे अंदर। हम भगवान बहुत से मिलेंगे तो ये हमारा चक्र पूर्ण होगा। बहुत सुंदर। तो दिनेश प्रभु का जो आंसर है वो ये है कि वो इसलिए भगवान को जानना चाहते हैं क्योंकि वो भगवान का अंश है और भगवान से वो मिलना चाहते हैं, वो उनसे अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा आंसर। और कोई? यस, और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए जिससे कि मैं आप सब लोगों को देख सकूं, आप लोगों का जो है नाम ले सकूं। कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं जानना चाहता? कोई नहीं जानना चाहता? सबको पता है। हाँ, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। पर मैं उन लोगों से नहीं पूछूंगी जो पहले आ चुके हैं सत्र में, मैं उनसे पूछूंगी जो नए हैं यहाँ पे। हम्म। यस, कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं? चलिए, ओके। तो आप लोग सुनने में इच्छुक हैं, आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो हम पल्लवी माता जी से पहले पूछेंगे। यस, पल्लवी माता जी बताइए। जी, भगवान साकार भी है और निराकार भी है। हम उनको साकार रूप में मूर्ति में और फोटो में देखते हैं, पर असली में वो निराकार में कैसे है, उनका क्या कहना है, और वो हमारे नजदीक कैसे आते हैं, हम उनके नजदीक कैसे जाते हैं, ये सब जानने के लिए भगवान को जानना जरूरी है। वेरी नाइस। ओके, सुमित प्रभु ने बोला उनकी कोई फ्रेंड है, वो बोलना चाहती है। यस, क्या नाम है माता जी का? प्लीज। उदय यहाँ पे है माता जी? माता जी। बताइए। हेलो। यस यस प्रभु, हाँ आपके साथ है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। यस यस, उदय प्रभु जी बताइए। अच्छा उदय। हेलो। हाँ बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी करिए, टाइम हमारा जा रहा है। जी, मेरा मानना है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है वो ओके, तो प्रभु जी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कि इसकी आपके वजह से जीवन में आप। सब कुछ ओके, अच्छा तो होगा। प्रभु जी आपका थोड़ा सा कनेक्शन वीक आ रहा है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपको? हाँ मुझे आ रही है पर कट कट के आ रही है, तो अभी विलम्ब हो रहा है सत्र के आगे बढ़ने के लिए, तो कोई ठीक बात नहीं। हम लोग आगे इसको, अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो है विषय को आगे लेते हैं। तो जो हम लोग विश्वास करते हैं आज का भगवान पे, तो आज का हम लोग जो विश्वास करते हैं भगवान पे, उनको विषय भगवान के बारे में जानने की क्यों आवश्यकता है? इसीलिए कि हम भगवान में हमारी जो श्रद्धा है वो और गहरी हो जाए। करेक्ट? यही यही मानते हैं ना हम क्यों चर्चा करते हैं भगवान की? हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हम विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो हमारा गहरा हो जाए। और क्या होगा अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे? तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या खाना उसको पसंद है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो सिर्फ भगवान शब्द से ही व्याख्या पूरी नहीं होती, भगवान के पूरे कैरेक्टर को जानना आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो डिवोटीज हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं, उनको भगवान की हर एक चीज पता होनी चाहिए। जिससे कि कभी कोई आपसे पूछे कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो बताइए भगवान की परिभाषा क्या है। तो इसीलिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने इस प्रेम प्रेम पत्र में क्या लिखा, अपनी भी व्याख्या दी है। और सिर्फ यहीं पे नहीं दिया है, कई सारे उपनिषदों में ये दिया गया है। तो इसीलिए जब हम ज्ञान लेते हैं कहीं से, तो वो ज्ञान कहाँ कैसा होना चाहिए? पारंपरिक जो है तथ्य पे आधारित होना चाहिए, जिसको पहले भी लोगों ने समझा है, पहले भी लोगों ने जाना है। वैसे ज्ञान से हमें जो है वहां से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी ये विषय दिया गया है, इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के बारे में पूरी तरीके से जानें। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम जो है भगवान में विश्वास करते हैं तो क्यों विश्वास करते हैं, क्या कारण है कि हम भगवान को मानते हैं? पहला हो गया हम मानते हैं।
दूसरा हो गया, हमें उनके विषय के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, जिसको हमने बताया कि फेथ बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, ये सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद जो है फिर आ जाता है कि हम किस कारण से भगवान को मानते हैं। कारण क्या है भगवान को मानने का? सबके कारण अलग अलग होंगे, इंडिविजुअल सबके कारण है। तो आप बताइए क्या कारण है भगवान को मानने का, आपका अपना पर्सनल बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। माता जी अपना विश्वास। हम्म, हाथ खड़ा कीजिए। यस, दिव्या माता जी, यस बताइए। माता जी एक सहारा है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बस भगवान जी याद आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान का नाम को लेते हैं। दूसरा, बहुत सारे कारण हैं, बताइए आपको भगवान की कब कब याद आती है? आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के बारे में सुनना जा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, भगवान कब कब आपको याद आते हैं? आप क्यों भगवान को विश्वास करते हैं? क्या कारण है? कभी सोचा आपने इस बारे में? नहीं ना? बताइए। हमको शांति और आस्था मिलती है, बहुत बढ़िया। यस, शांति मिलती है, आस्था बढ़ती है। यस, और कुछ? प्रोटेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है ना, प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके। डर लगता है, जब हमें डर लगता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे ही कोई डरावनी पिक्चर देखी तो भगवान का जय श्री राम, जय हनुमान सब याद आ जाते हैं। सारे जितने हमने ग्रंथ पढ़े होते हैं वो सारे जो है श्लोक हम लोग बोलने लगते हैं, नहीं बोलने लगते हैं? तो भय में हमें भगवान की याद नहीं आती है? आती है ना? इस सत्र में हम किस लिए आए हैं? जानने के लिए, भगवान को क्या जानने के लिए आए हैं? चलिए तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो कई कारण होते हैं जो हम आप लोगों में से कई होंगे, श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए, भय के लिए। और हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो भी हम मंदिर जाते हैं, करेक्ट? अब एग्जाम है, हम जाते हैं मंदिर की नहीं जाते हैं? ढोक लगाने जाते हैं, है ना? कोई हमारे घर में कुछ परेशानी आ जाती है तो हम भगवान का दीपक जला के बैठ जाते हैं कि भगवान हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। पर भगवान को स्क्रिप्चर्स में बताया गया, भगवान को जानने का और भगवान को हमें क्यों जानना चाहिए, उसका सबसे अच्छा मार्ग क्या है? भगवान से प्रेम के माध्यम से, कि हम उनसे अपना प्रेम बढ़ा सके। जैसे दिनेश प्रभु ने बोला था, जैसे कि हम अपनी माँ से, पिता से प्रेम करते हैं तो हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मार्ग है वो क्या है? निस्वार्थ मार्ग है। हम अपने ना तो अपने हेल्प के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, ना भगवान से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ भगवान से प्रेम के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध है। तो ये जो मार्ग जो चुनता है वो सबसे बढ़िया मार्ग होता है, और इसी के जो है स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। क्योंकि भगवान कौन है? हमारे पिता हैं हमारे वो। तो ये हो गया हमारा कि हम भगवान के पास क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, है ना? और फिर भी वो क्या करते हैं? वो डर की वजह से करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक जो है व्यक्ति होता है जो उसके यहाँ शॉप उसने खोली होती नहीं, और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। जब वो बिल्कुल नहीं मानता है तो जो है, जब उसके घर उसके शॉप का उद्घाटन होता है तो वहां पे वो एक पिक्चर लगा देता है और वो तिलक जो है धारण करके और वो करता है। तो सब जो उसके जो वहां पे जितने लोग आते हैं, कृपया करके अपने माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो वहां पे जितने लोग आते हैं वो पूछते कि तुम तो बिल्कुल भक्त नहीं हो, पर तुमने तो यहाँ पे तिलक भी धारण कर रखा है और तुमने भगवान की फोटो भी लगा रखी है, ऐसा क्यों कर रखा है? बोले इसलिए कर रखा है कि मैंने सुना है कि भगवान की फोटो लगाने से जो है वृद्धि होती है, और ये आज मेरा पहला दिन है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर सब लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि पहला दिन है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी चीज हो जिससे कि मेरी जो है शॉप का घाटा हो जाए या मुनाफा ना हो। तो क्या हुआ यहाँ पे? भगवान को तो माना, स्वीकार तो किया, पर किसकी वजह से? डर की वजह से, भय की वजह से, जो उनको चाहिए था उसकी वजह से उन्होंने भगवान को स्वीकार कर लिया। ऐसे कई जगह ऐसा देखा जाता है। पर हम जब भगवत गीता सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जो सही मार्ग है वो क्या है? भगवान से प्रेम करने के लिए हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान की वाणी को जानना चाहिए। ये सबसे अच्छा मार्ग है। जो शास्त्रों में और हमारे जो है आचार्यों ने जो हमें जो मार्ग बताया है वो यही मार्ग है। जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये सब बन के हमको जो भगवान को नहीं जानना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में जो है ये सारी चीजें हम लोग भगवत गीता में अध्यायों के अंदर ये सारी चीजों को जानेंगे।
अब उसके बाद आ जाते हैं एक जो है, एक आपको छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ इसी के अंतर्गत, जो है देवकी का और जो है किसका, कंस का। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी उनकी शादी के लिए सारी योजनाएं भी कर ली, सब कुछ कर लिया। और फिर क्या होता है कि जब उनको ये ट्रांसडेंटल वॉइस आती है और जब उनको ये पता चलता है कि जो देवकी के जो पुत्र होंगे 8वें, उनसे क्या होगा, उनका उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, उसी क्षण जो है उनका वो प्रेम खत्म हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, वो देवकी को मारने के लिए राजी हो जाते हैं और तुरंत अपनी तलवार लेके उनको मारने लगते हैं। तो क्या भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति, वो उनके सगे भाई थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। जब परिस्थितियां अपोजिट होती हैं तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम करता है आपसे, वो ही आपका दुश्मन बन जाता है। इसीलिए उससे प्रेम करना चाहिए जो आपके हमेशा आपका हितैषी हो, जो आपका हमेशा शुभ चिंतक हो। तो इसी मार्ग को लेते हुए हमें भगवान के बारे में जानना है कि वो हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं और वो सबसे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम आप जो है इसके आगे चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि अगर भगवान है तो आप मुझे दिखाओ, मैं तो भगवान को नहीं मानता, आप मानते हो, तो चलो आप मुझे बताओ कि कहाँ है भगवान। तो आप क्या बताएंगे कि कहाँ है भगवान? आपने तो देखा नहीं, फिर कैसे बताएंगे कि कहाँ है भगवान? कैसे बताएंगे, बताइए। यस, कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया वो हाथ खड़े कीजिए। देखिए, सुन तो आप लोग बहुत ध्यान से रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बोलिए, बताइए कि आप क्या जानते हैं भगवान के बारे में, है ना? थोड़ा सा बोलना तो चाहिए, थोड़ा सा आप जानिए। आप अपनी अपने यहाँ पे कुछ टेस्ट नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो हमें भय नहीं होना चाहिए। हमें जो पता है हम शेयर करते हैं, क्या पता दूसरे को भी इससे फायदा हो, है ना? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा। आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप भगवत गीता सत्र शुरू करने जा रहे हैं, आप भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, अब भगवान ईश्वर का टॉपिक आया है और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, ये सबसे पूछा जाता है। आप जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति से मिल जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बोला हम तो नहीं मानते, आप जहाँ मानते हो बताओ, क्या जानते हो भगवान के बारे में, कहाँ है भगवान, मुझे दिखाओ भगवान, तो आप क्या बोलेंगे उनसे? मैं तो भी आपको बताऊंगी सारी चीजें, आप बताइए आप क्या बोलेंगे? हृदय में बसते हैं तो वो परमात्मा है। अरे वो बोलेगा हार्ट खोल के दिखाओ। हम हनुमान जी थोड़ी ना जो अपना हार्ट खोल के दिखा देंगे। उसको क्या पता कि परमात्मा अंदर रहते कि नहीं रहते। वो तो कहते हैं हार्ट चलता है तो हम जिंदा हैं, भगवान की वजह से जिंदा नहीं है हम। एकदम बताओ कैसे बताएंगे हम उसको? क्या तथ्य प्रस्तुत करेंगे, कहाँ है भगवान, माता जी कैसे? मैं तो माता जी हवा का चलना, हमारी सांसों का चलना, पेड़ पौधों पे फ्रूट्स में उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ आना, ये भगवान की ही कृपा है। अपने आप तो कैसे होता है ये? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ। लॉ ऑफ नेचर, बहुत बढ़िया। हर चीज में लॉ होता है, और लॉ जब होता है तो लॉ मेकर होता है। करेक्ट, कोई भी चीज स्वतः नहीं होती है। तो ये तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं हम कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, हमारे इस कमरे में लाइट जल रही है तो लाइट कैसे जल रही है? क्योंकि इसका करंट जो है कहाँ है, स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, वो स्विच है, मैंने उसको ऑन किया तो ये लाइट जल गई। पर ये जो स्विच है वो कहाँ से करंट ले रहा है? वो जो हमारे घर का जो बिजली का जो बॉक्स है वहां से करंट आ रहा है, पर वो वहां से भी नहीं आ रहा है। वो सीधे जो है कहाँ से, जहां से करंट आता है, पावर जहां से आती है वहां से आ रहा है। तो हर एक चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कोई भी चीज स्वतः नहीं होती है। तो लॉ ऑफ नेचर है। तो हम लॉ ऑफ नेचर के बारे में बता सकते हैं। हर एक चीज जो चल रही है, जो देख सकते हैं, वो किसी ना किसी के द्वारा बनाई गई है। करेक्ट। तो ये एक तथ्य हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई भी चीज, मान लीजिए अगर कोई मोटर गाड़ी है और कहेंगे आजकल ऑटोमेटिक मोटर गाड़ी चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, विदाउट ड्राइवर गाड़ी चलती है। पर उस गाड़ी को किसी ने तो बनाया होगा ना। बिना किसी के बनाए हुए गाड़ी वो कैसे बन गई? रिमोट किसी ने तो बनाया होगा। ऐसे कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि साइंटिस्ट, जैसे हमारा जो है बिग बैंग थ्योरी हो गया, डार्विन की थ्योरी हो गई, है ना? ये सब लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी में क्या आता है? स्वतः ही चीजें आती हैं। अब आप बताइए कि ये कोई घर है, कोई मंदिर है, किसी ने बम फोड़ दिया और उसके बाद क्या हो गया?
मंदिर बन गया, घर बन गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब डार्विन की थ्योरी लेते हैं। डार्विन में क्या बोला कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? बंदर थे। 1,000 साल, वो 10,000 साल पहले जो है पूर्वज थे, और वहां से जो है हम लोग आ गए। आप मुझे बताइए, 10,000 तक क्या डार्विन ने उस चीज को देखा था? नहीं देखा था। उनको क्या पता कि 10,000 साल पहले क्या था? पर हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं, शास्त्र हैं, वो पुरातन हैं। उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब आप सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हमारा जो है बच्चा जब उसमें होता है, गर्भ में होता है, तो उसमें जो अब आप जो स्कैनिंग करते हैं मशीन में, अल्ट्रासाउंड में जाके पता करते हैं कि अब ये मूवमेंट है, अब ये ऐसे होगा, तो जो डॉक्टर्स हैं वो सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर रिसर्च करते हैं। पर इसके बारे में बहुत साल पहले ही हमारे स्क्रिप्चर्स में लिख दिया गया था कि ये ऐसे ऐसे करके जो है बच्चा बढ़ता है जो है गर्भ में, और वो क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। पर हमें ये चीजें क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें शास्त्रों में दी हुई हैं। और शास्त्र कैसे आए हैं? वो स्वयं जो है वेद व्यास के द्वारा आए हैं। वेद व्यास को कैसे पता चला? वो उनके जो है शक्ति वे अवतार थे, किसके? भगवान के। स्वयं भगवान ने वो सारी चीजें उनको बताई हैं। और इसी तरह से व्यास देव के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने भी जो है लिखा है शास्त्रों में कि भगवान शब्द की व्याख्या क्या है। ठीक है। तो उसको हम लोग अब जानेंगे एक पीपीटी के माध्यम से। ठीक है। पल्लवी माता जी, आप कुछ बताना चाहती हैं या पहले से आपका हैंड रेज है? हाँ जी माता जी, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती थी कि मतलब जन्म मृत्यु जरा ये जो है वो भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। जन्म कब लेना है, कैसे लेना है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। और शरीर बढ़ता है, वो उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। और फूल जो होता है वो फूल दिखता है, पर उसकी खुशबू है वो अनुभव ही कर सकते हैं हम। वो खुशबू दिखती नहीं है, तो वो दिखती नहीं है मतलब वो खुशबू नहीं है ऐसे नहीं। वैसे ही भगवान भी दिखते नहीं है मतलब भगवान नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते। वेरी नाइस। तो माता जी ने लॉ ऑफ नेचर के कई सारे तथ्य प्रस्तुत किए कि किस तरीके से जो है फूल में जो खुशबू होती है, और हर एक फूल जो है अलग अलग रंग का होता है। इसी तरीके से भगवान ने जो है हर एक चीजों को बनाया है। जीवन मृत्यु उनके हाथ में है। लॉ ऑफ नेचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारे हम प्रस्तुत कर सकते मुझे नहीं समझ क्या? हैं। और इसी के अंतर्गत जैसे जानवर हैं, तो सब जानवरों को अलग अलग जो है भगवान ने अलग अलग चीजें दी है। जैसे आप छोटा सा माता जी ने बोला तो मुझे याद आ गया कि जैसे मान लीजिए ऊंट है। ठीक है। तो ऊंट को भगवान ने कहा, कैसा जानवर बनाया है कि वो रेत में चल सकता है ना? उसकी टांगे उन्होंने लंबी बनाई हैं और वो रेत में चल सकता है। और उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि एक बार में वो जो है 130 लीटर पानी पी लेता है। ऊंट 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। 130 लीटर पानी क्यों पी लेता है? क्योंकि वो जिस स्थान पे वो पाया जाता है वहां पे पानी का कमी मिलती है। अगर उसको कमी होगी तो उसके ये व्यवस्था भगवान ने ही वो बना के भेजी है कि वो जो है पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसी तरीके से उसकी जो लिड्स होती हैं, आई लिड्स जो होती है, वो क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। हमारी है क्या? नहीं, क्योंकि हम जो है दो पैरों वाले जानवर हैं, हम चार पैरों वाले नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने हमारी आईलिड्स ट्रांसपेरेंट नहीं बनाई, क्योंकि हमें धूल में नहीं रहना है। वो धूल में चलता है जब वहां पे बहुत वेग होता है धूल का, तो आंखों से वो कैसे देख सकता है? क्योंकि उसको तो यात्रा करनी होती है, सवारियों को लेके जाना होता है, जो सेवा करनी होती है, तो वो आंखें बंद करके भी देख सकता है। पंछी को कितना हल्का बनाया है, कितना हल्का बनाया है कि वो आसमान में उड़ सकते हैं। अगर उनको 10 किलो का बना देते, क्या वो आसमान में उड़ सकते थे? नहीं उड़ सकते थे। तो ये जो भगवान ने जो व्यवस्था की है, जो क्रिएटर है, तो वो आप कोई भी चीज जो आसपास में आप देखते हैं, तो वो सब जगह आप देख सकते हैं कि भगवान के द्वारा ये बनाई हुई सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए हम पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं।
आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। यस माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान पर एक ये आवाज नहीं आ रही थी। व्यक्ति है, हरे कृष्णा। तो भगवान जो है सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो कि हम लोग सब लोग मानते हैं, ठीक है। और कैसे सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? जो भगवान को मानता है वो तो भगवान के गुणगान करता ही है, जो नहीं मानता वो भी भगवान के गुणगान करता है। और भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा जो है फेमस है, प्रसिद्ध हैं। वो अपनी लीलाओं के लिए, अपने बल के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, सब चीजों के लिए वो जो है सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। क्या भगवान होते हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज इसको देखेंगे। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, जो पराशर मुनि ने दिया है, और कई अलग ग्रंथों में भी उसकी जो है आया है। और भगवान को देखने के लिए दृष्टि क्या है, और शास्त्र हमारी माता के समान है। तो पिता हमारे भगवान कृष्ण और माता कौन है हमारी? शास्त्र। अगर हम भगवान अपने पिता के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम अपनी माता के पास जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से तो हर व्यक्ति उनके बारे में चर्चा करता है। सबसे पहले जो एथीस्ट होते हैं वो भी चर्चा करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तो वो भगवान का नाम तो ले ही लेते हैं। इसी तरीके से हम भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अरे आप विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हैं, करेक्ट। अगर वो ये व्यक्ति कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, तो विश्वास इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति होता ही नहीं तो विश्वास और न विश्वास करने की बात ही नहीं होती, करेक्ट। और आस्तिक जो है वो तो करते ही हैं क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी जो है चर्चा करते हैं। उसके बाद होते हैं कि आप मुझे बताइए, भगवान पक्षपाती हैं क्या? भगवान पक्षपाती हैं? नहीं। नहीं है भगवान माता जी। पक्षपाती। यस, ये सारी चीजें हम आगे जो है इसमें जानेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान पक्षपाती इसलिए नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देती हूँ। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है बहुत से लोग बोलते हैं ना, अगर आपके भगवान हैं तो इस पूरी दुनिया में इतने दुख क्यों हैं, संताप क्यों हैं, ये सब चीजें क्यों होती हैं? आप तो कहते हैं कि वो हमारे पिता हैं, तो पिता अपने बच्चों को दुखी क्यों देख सकता है? वो तो दुखी नहीं देख सकता, करेक्ट। तो क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति जो होता है वो बार्बर की दुकान पे जाता है, नाई की दुकान पे जाता है, और वहां जो है अपनी शेव बनवा रहा होता है। तो नाई की दुकान पे जब लोग जाते हैं तो अक्सर जो है नाई और व्यक्ति में बातचीत होती है। तो वो व्यक्ति ऐसी बातचीत कर रहा है, तो कहता है कि इतने दुनिया में इतना जो है घोर अपराध हो रहे हैं, दुख हैं, कलेश हो रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है, भगवान है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, भगवान है ही नहीं, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वो व्यक्ति कहता है कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? बोले आप देखो ना बाहर क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ है आपके भगवान, कहाँ है आपके पिता? वो क्यों नहीं रक्षा करते हैं? वो क्यों नहीं अपने बच्चों को बचाते हैं? तो ये प्रश्न हमारे भी जीवन में आता है, हमारे मन में भी ये प्रश्न आते हैं कि अगर भगवान है तो क्यों नहीं वो हमारी रक्षा करते हैं? तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है? वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे हिसाब से जो बार्बर है, जो नाई है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कहता है कि ये कैसे बोल सकते हो आप? मैं आपको साक्षात सामने दिखाई दे रहा हूँ, मैं हूं यहाँ पे, आप कैसे कह सकते हो कि जो है नाई नहीं होते और जो है नाई एग्जिस्ट नहीं करते? बोले बाहर जाके देखो, बाहर जाके देखो कितने लोगों की दाढ़ी बड़ी हुई है, कितने लोगों के बाल बड़े बड़े हैं। अगर नाई होते तो किसी के बाल थोड़ी ना बड़े होते, किसी की दाढ़ी थोड़ी ना बनी होती, बड़ी होती। सबके बिल्कुल क्लीन शेव सब लोग घूम रहे होते हैं। तो क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा था? हम्म, वो व्यक्ति सही बोल रहा था? नहीं माता जी। नहीं। क्यों? देखिए, फिर वो नाई क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जब तक कोई मेरे पास आएगा नहीं तो तब तक मैं उसकी शेप कैसे बनाऊंगा? हम्म, जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी शेप कैसे बनाऊंगा? इसी तरीके से दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार भगवान नहीं है। जब तक कोई भगवान के पास नहीं आता है तब तक किसी भी समाधान, किसी चीज का समाधान नहीं मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के पास आते ही नहीं है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, भगवान के पास आएंगे नहीं, भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या एनर्जी कार्य करती है? ये एक साइंस है। तो साइंस के लिए पढ़ना आवश्यक होता है, उसके लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आप सब लोग जो है बहुत भाग्यशाली हैं।
और भगवान की बहुत कृपा है कि आप इन विषयों को सुन पा रहे हैं और आप इनको चीजों को समझ पा रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो स्वयं उस नाई के पास जाता है और कहता है कि आप मेरी शेव बना दीजिए, क्योंकि हम आए हैं भगवान का शरण लेने के लिए। तो भगवान उनकी सहायता नहीं करते जो भगवान की शरण में नहीं आते। ठीक है, तो भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबकी सहायता करते हैं, पर उसके लिए भगवान के पास भी आपको आना चाहिए। और दूसरा चीज जो है, हर एक चीज का जो है लॉ चल रहा है, हर एक चीज अपने आप से नहीं होती, उसके पीछे क्या क्या कार्य करता है वो सारी चीजें जो है हम इस सत्र में जानेंगे, गीता रहस्य में। तो मुझे अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है ऐसे कई लोग बोलते हैं, पर हमको आवश्यकता है, ये हम लोगों ने किया है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मुझे सबूत चाहिए, मैं भगवान हूँ। तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या जो है, आई डोंट नो मेरी जो है ये स्क्रीन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ओके, क्या भगवान होते हैं, तो वही चर्चा कि किस तरीके से जब हम आगे भूचाल आता है, सुनामी आता है, तो लोग विश्वास नहीं करते। अगर ऐसा है तो क्यों होता है, तो सेम वही आंसर है कि भगवान तो होते हैं, कि हम भगवान के पास नहीं जाते हैं। और कोई भी चीज जो है अपने आप स्वयं नहीं होती, उसके पीछे जो है भगवान का लॉ कार्य करता है, लॉ ऑफ नेचर कार्य करता है। अब आ जाते हैं साइंटिस्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, माता जी लोगों ने, आप लोगों ने बताया था कि कोई भी चीज स्वतः कार्य नहीं करती है। तो इसी तरीके से जो न्यूटन है, वो जो है उनकी कहानी क्या होती है कि मैं मानता हूँ जितना अधिक मैं विज्ञान को अध्ययन करता हूँ, उतना ही अधिक मेरा भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है। तो एक बार क्या होता है कि ये जो है अपने एक मित्र को बुलाते हैं अपने घर पे, क्योंकि वो व्यक्ति ये मानता नहीं था कि जो है भगवान होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो इस तरह से जब वो उनके घर में बुलाते हैं, तो इन्होंने अपना जो एक स्ट्रक्चर जो है बना रखा होता है इस तरीके का। और उसके बाद जब वो आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, ये कैसे ये सब चीजें चल रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। फिर मुझे नहीं पता ये कैसे चल रही हैं, ये अपने आप ही चल रही हैं। तो वो कहते हैं ये अपने आप थोड़ी ना चलेंगी, इसको जरूर आपने बनाया है तभी तो ये चल रही है। बोले नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप ही चल रहा है। तो यहाँ पे कहने का तथ्य क्या है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती है। और ये जो खुद जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ये खुद कहते थे कि जब मैं कोई भी चीज विज्ञान की देखता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि जो असली जो जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो है रिसर्च करते हैं, पहले से ही वो चीज प्रस्तुत है वहां पे, वो सिर्फ रिसर्च करते हैं और उनको वो दिखता है कि कैसे फल जो है टूटता है तो वो नीचे गिरता है। इसकी खोज उन्होंने नहीं करी है, ये स्वतः पहले से ही था, बस उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उसको मेंशन कर दिया। और टैग किसका लग गया, टैग लग गया जो है वैज्ञानिकों का। पर ये पहले से ही चीजें हैं, और हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से पहले, कितने सालों पहले जो है ये सारी चीजें बता के रखी हुई थी। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली में भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था ना, मेरा बेटा जो है उस पर डिस्कस कर रहा था और कह रहा था कि मैं जो है जाके, आई डोंट नो भूल गई, वो साइंस से रिलेटेड कुछ था। तो वो बोला था मैं जाके अपने क्लास में अपने बच्चों जो है सारे बच्चों से बताऊंगा कि ये जो है स्क्रिप्चर्स में पहले से ही बताया गया है, और ये जो है किसी साइंटिस्ट की खोज नहीं है। मैं सब्जेक्ट भूल गई वो कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर वो जो अभी लेटेस्ट एक करंट जो है अफेयर आया था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जो स्क्रिप्चर्स में, अब लोग जागरूक हो गए हैं तो वो देखने लगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से ही ये सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में बताया गया कि सूर्य से जो है कितना जो है हमारी डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी का, है ना, उसमें पहले से ही हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलती है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें। विष्णु पुराण में जो है ये बताया गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सशिश्रः। तो यहाँ पे क्या गया है, लय करने वाला और रचयिता है। जो लय में चलती है कोई भी चीज, वो जो है सॉरी, हाँ, लय करने वाला और रचयिता है। और उसके बाद जो है ये मेरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई कोई पढ़ सकता है स्क्रीन को, मुझे पूरा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी एक लोग वॉलंटियर करके पढ़ सकते हैं। धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, एक लोग कोई वॉलंटियरली पढ़ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता यस पढ़िए, संतोषनी माता जी प्लीज। लय लय करने वाला और रचयिता है, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं।
और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए यह अव्यय ही वकारक का अर्थ है। परमात्मा ही वो कारक का जो है अर्थ है। तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, जो रचयिता है और जो भगवान जो भग को धारण करते हैं वो कौन कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। ये विष्णु पुराण से है। और इसमें जो है कौन सी 6 चीजों को धारण करते हैं, कौन से 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं भगवान, वो क्या है, वो हमारा जो है ऐश्वर्य हो गया, और यश हो गया, सुंदरता हो गई, बल हो गया, और वैराग्य हो गया, और क्या रह गया, एक ज्ञान हो गया। ये 6 चीजें जो धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं। उनके नाम के आगे हम भगवान लगा सकते हैं। और इसी को जो है वेद व्यास के जो पिता है पराशर मुनि ने भी इस चीज की व्याख्या की है। उसके बाद जो है विष्णु पुराण में ये भी आता है, ये भी कोई माता जी रीड आउट कर लीजिए प्लीज। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परम ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण युक्त, और दिखाई नहीं दे रहा है माता ओके जी। ओके ठीक है। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो है परम महास्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसका, भगवान विष्णु का ही वाचक है। तो ये विष्णु पुराण में विष्णु जी के लिए बताया जाता है, जो कौन है, जो एक्सपेंशन है किसके, भगवान कृष्ण के। तो उसके बाद आ जाते हैं ये जो मैंने आपको बताया था कि वो जो है शक्तिशाली होते हैं, विद्वान होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, धनवान होते हैं, और वैराग्य होते हैं। तो इसके बाद हमको को सबको पता है कि उन्होंने जो है इतने बलशाली थे कि उन्होंने गोवर्धन हिल उठाया था। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि आज के युग में क्या होते हैं, लोग जो है नई नई चीजें आविष्कार करते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं उनसे कि अगर आप भगवान हैं तो आप बताइए, आप जो है अपनी छोटी उंगली पे एक छोटा सा पत्थर उठा के दिखा दीजिए मुझे। गोवर्धन हिल तो बहुत दूर की बात रही। तो भगवान ने जो है 7 दिन तक जो है गोवर्धन हिल को जो है वो अपने जो है लेफ्ट हैंड के हाथ में, लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली पे जो है वो धारण किया था 7 दिन के लिए। तो ये कोई साधारण चीज नहीं। तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। विद्वान, विद्वान की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने जो है सारा जो है ज्ञान दिया है और उससे हमारे सारे शास्त्र जो है निकल के आते हैं। तो उनसे ज्यादा विद्वान और कोई नहीं हो सकता है ना। सारे शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, भगवत गीता है। सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता कहलाई जाती है। उसके अंदर जो 700 जो श्लोका है उसमें सब कुछ मिलता है। हर विषय उसके अंदर आ जाता है, हर साइंस उसके अंदर बताई जाती है। और उसके बाद जो है वो सुंदर हैं, है ना। भगवान अति सुंदर में आते हैं। हमारे जो है कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे जो बड़े बड़े आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें उनकी व्याख्या की गई है कि किस तरीके से वो जो है उनके नयन जो है वो भी कमल के समान है, उनकी वाणी जो है कमल के समान है। हर एक चीज जो है इनकी इतनी खूबसूरत है भगवान कृष्ण की। और आप देखेंगे भी, आप जब किसी मंदिर में जाएंगे तो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं भगवान कि उनको देख के ही हमारा जो है मन मुग्ध हो जाता है। इतने सुंदर भगवान जो है लगते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद जो है आ जाते हैं कि प्रसिद्ध हैं, वो फेमस है, वो अपनी लीलाओं के लिए बहुत फेमस है। और उन्होंने इतने सारे जो है अपने 3 महीने की उम्र से उन्होंने जो है डीमंस का वध करना शुरू कर दिया था। 3 महीने, जो सबसे पहले उन्होंने किसका वध किया था, पूतना का वध किया था। तो 6 साल की उम्र में तो उन्होंने जो है 7 साल की उम्र में तो उन्होंने गोवर्धन हिल ही उठा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि वो उन्होंने कितनी सारी लीलाएं की हैं, वो इतने सारे उनके पास टाइम्स हैं। तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं, सारे शास्त्रों में उनकी व्याख्या अब भरपूर भरी हुई है। और उसके बाद वो धनवान है। धनवान कैसे बोलेंगे उनको हम, क्योंकि वो स्वयं जो है लक्ष्मी पति बोले जाते हैं, है ना। अभी जो है अमावस को दिवाली आ रही है, हम सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और क्यों लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हम, भगवान कृष्ण की क्यों नहीं पूजा करते, वो तो उनके पति हैं। तो हमें पहले भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। हम अमावस के दिन जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ही ने वो समुद्र मंथन कराया था, क्योंकि उन्होंने ही वहां पे रुक के जो है उस जो है मेरु पर्वत को धारण किया था, जिससे कि ये मंथन हो सके और वो सारी चीजें निकल के आए जो एक जो है जीव के लिए और देवताओं के लिए और जो दैत्यों के लिए, सबके लिए उन्होंने उद्धार के लिए समुद्र मंथन कराया था। ठीक है, वो उन्होंने अपने ऊपर ही वो धारण किया था। और अमावस के दिन, यही दिन जो था, वहां पे क्या कौन निकल के आई थी, लक्ष्मी देवी आई थी। तो इसीलिए हम लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन पे। और भगवान राम के बारे में तो हमने जाना ही है
कि वो आते हैं, पर भगवान राम का जो है नवमी के दिन हो गया था तिलक, तो वो तो उनका उस दिन हो गया, पर अमावस के दिन जो है भगवान लक्ष्मी देवी आई थी, इसलिए हम लोग जो है उस दिन उनकी पूजा करते हैं। पर वो किसके जो है पत्नी है, वो भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी है, तो उनके पास धन की क्या कमी होगी, वो उनके चरणों पे विराजमान रहती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो लक्ष्मी उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पति की सेवा कर रहा है। और इसी तरीके से जो है वैराग्यवान है। वैराग्यवान कैसे हैं, कौन बताएगा, किस तरीके से वो वैराग्यवान है? वैरागी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देख सकते हैं कि जो जिसके पास ये सारी चीजें, मान लीजिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हम किसी के जाके पैर नहीं दबाएंगे, हम किसी की चप्पलों को अपने सर पे नहीं उठाएंगे, हम किसी के पैरों को नहीं धोएंगे, करेंगे ऐसा? हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें, हम बलशाली हैं, हम विद्वान हैं, हम सुंदर हैं, हम प्रसिद्ध हैं, हमारे पास बहुत धन है, हमें फिर क्या जरूरत है किसी के पैरों को धोने की? पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो अपने जो है सखा के पैर धोते हैं, वो किस तरीके से द्रौपदी की जो है चरण पादुका को अपने सर पे लेते हैं, वो किस तरीके से जो है अपने जो है राज्य को छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई भी आसक्ति नहीं है। तो ये विरक्ति, ये जो वैराग्य है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण में है और किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो धारण करता है वो भगवान के पद को कहलाने के लायक होता है। ओके, अब आगे आ जाते हैं हम ज्ञान प्राप्त करने के तरीके। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इनमें से सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा है, कौन बताएगा? सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति जो हमें होती है वो, या फिर जो अनुमान प्रमाण है अगर हम अंदाजा लगाते हैं वो, या फिर शब्द प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण माता जी। प्रत्यक्ष प्रमाण, ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? सब लोग बता दीजिए। हरे कृष्णा। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, वेरी नाइस। तो सही आंसर यही है, शब्द प्रमाण। क्यों? इसके आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है कि जो भी हमें दिखता है वो सत्य नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमें दिख रहा है वो ही सत्य होता है, पर भगवत गीता जी हमें क्या बताती है कि जो भी हमें दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या पूर्ण रूप से जो है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास 4 कमियां हमें हमारे अंदर होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? हमारे अंदर 4 वो दोष हैं। कौन कौन से वो 4 दोष हैं? देखिए, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो है अपूर्ण इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं वो हमारे जो है पूर्ण नहीं है। त्रुटि करने की हमारी प्रवृत्ति होती है, हमेशा मिस्टेक करते हैं। ये भगवत गीता में जब आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये सारी चीजें आएंगी। ये भगवत गीता में से ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, त्रुटि करने की प्रवृत्ति होती है और भ्रमित हो जाते हैं हम, है ना, इल्यूजन में चले जाते हैं हम, और धोखा देने की भी हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। तो जब हमारे अंदर ये ऑलरेडी 4 दोष हैं तो हम कोई भी चीज देख के कैसे समझ सकते हैं कि ये सही है? नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने हमें दिखता है वो सत्य नहीं कहलाता है, ऐसा हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। अनुमान में क्या होता है? अनुमान में क्या होगा कि अब हमने अनुमान लगाया, शायद ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, यस हम अनुमान लगा रहे हैं। पर अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? हमारी इंद्रियां तो पूर्ण नहीं है और हम धोखा खा सकते हैं। तो हम अनुमान लगाएंगे तो हो सकता है कि हम जो है भ्रमित हो उस समय और हम गलत अनुमान लगा बैठे, है ना। तो जैसे कि ये एलिफेंट आप देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, अब हमने अगर पहले हाथी नहीं देखा है तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग, तो ये अनुमान लगा रहे हैं, हाथी की पूंछ को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हाथी को नहीं देखा है। तो वो क्या लग रहा है उनको, ये तो रस्सी सी लग रही है, मोटी मोटी सी, जो उसकी स्किन है, जो कोई छुएगा, मान लो आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी, अगर आप जाके हाथी को छुएंगे और आपने पहले हाथी को कभी देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि कोई रफ सी दीवार सी लग रही है मुझे, है ना, अनुमान लगाया ना आपने, पर वो सत्य नहीं है। तो इसी तरीके से अनुमान हमारा जो है गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता है और हमारी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं। उसके बाद आ जाते हैं शब्द प्रमाण पे। शब्द प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये ही जो है प्रमाण सही प्रमाण है, पर
सुनना किससे चाहिए, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। हमें सुनना उससे चाहिए जो प्रामाणिक अधिकारी हो। तो कोई अपने पिता को कैसे जान सकता है, कैसे जान सकता है कोई अपने पिता को? डीएनए टेस्ट कराएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी डीएनए टेस्ट में, करेक्ट? हमें पूरा उसी के उसमें निकल जाएगा जब तक हमें आंसर मिलेगा। और उसके बाद हम या तो अंदाजा लगाएंगे, तो अंदाजा तो हमने अभी सुना कि अंदाजा तो गलत हो सकता है, अंदाजा तो सही नहीं होता है। फिर हम कल्पना करेंगे, तो कल्पना करेंगे, फिर उसके बाद क्रम परिवर्तन करेंगे कि पूछते जाएंगे और जो है किस किस से मिले, क्या हुआ, और उस पर पूरा रिसर्च करेंगे। तो क्या हमें सही जो है आंसर मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। सबसे सीधा सरल आंसर है कि जाके अपनी माता से पूछ लो कि मेरे पिता कौन है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि माँ हमारी कौन है? हमारे शास्त्र हमारी माँ है, वो बता देंगे कि आपके पिता कौन है। और शास्त्रों में ये सब जगह लिखा हुआ है कि कौन हमारे पिता हैं। तो इस तरीके से शब्द प्रमाण में वैसे ही भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और ये जो है प्रामाणिक गुरु हमें बताते हैं। प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं? जो परंपरा से इस ज्ञान को लेते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और उसके पहले किसी और ने कुछ बोला, कुछ किसी और ने कुछ ऐसे बोला, नहीं। जैसा एज इट इज जो आ रहा है वैसा ही जो है प्रस्तुत किया जाता है अपने गुरु से। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने जो ये भगवत गीता लिखी उसमें उन्होंने क्या नाम लिखा? भगवत गीता एज इट इज। क्यों? क्योंकि जो सही है, प्रामाणिक है और परंपरा के अंतर्गत आता है। भगवत गीता में आपको 4 परंपराओं के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें से जो है ब्रह्म संप्रदाय जो है, 4 संप्रदाय आती हैं और वो सारे जो उनके जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको वो ज्ञान दिया गया। शिव जी को ज्ञान दिया गया, ब्रह्मा को ज्ञान दिया गया, चतुष कुमार को ज्ञान दिया गया, और किसको दिया गया? हमारी जो है हमारी जो है लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया गया। तो उन्होंने वो ज्ञान जो है अपने डिसाइपल्स को दिया। तो ये जो है परंपरागत तरीके से आ गई। और जिस परंपरा को इस्कॉन फॉलो करता है वो क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी से जो आ रहा है, ब्रह्मा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने किसको दिया? व्यास देव को दिया। और इसी तरीके से जब आप भगवत गीता एज इट इज खोल के देखेंगे तो वहां पे पूरी परंपरा में एक एक गुरु का नाम आया है। किसके बाद? फिर व्यासदेव के बाद किस तरीके से प्रभुपाद तक वो आए हैं। तो व्यासदेव और प्रभुपाद के बीच में जितने भी गुरु हैं उनका भी नाम दिया गया है। तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिक ज्ञान जो परंपरा से आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिक सक्सेशन। जो हमारे परंपरागत तरीके से आया है तब हम उसको मान सकते हैं। अगर कोई ऐसे ही बोले कि मैंने ये किताब लिखी है और मार्केट में ऐसी 200 भगवत गीता उपलब्ध हैं जहाँ पे पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है, पर उसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भ्रमित हो जाएंगे। और ऐसे ही वो लोग अज्ञानी लोग हैं जो ऐसी चीजें लिखते हैं और हम सबको भ्रमित करते हैं। और हमें ऑलरेडी ये त्रुटि है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले जानो, परखो, समझो, उसके बाद विश्वास करो, ऐसे नहीं। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक भी आता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। ये चतुर्थ अध्याय का जो श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि हमें परंपरा से जो है ज्ञान को लेना चाहिए। शास्त्र उनके बारे में क्या कहते हैं और जो है भगवान एक हैं कि अनेक हैं, ये चर्चा हम लोग आगे के सत्रों में आएगी। और ये सारा डिटेल जो है भगवत गीता में बताया जाएगा। देवता कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, इसकी पूरी व्याख्या, उनके नाम क्या है। भगवान के 2 तरीके के नाम होते हैं, गौण नाम भी होता है एक उनका जो है वो सब चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। और वो कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनसे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें कैसे हम समझ सकते हैं, और उन्हें प्यार कैसे करें और उनकी सेवा कैसे करें। ये सारी की सारी चीजें जब हम डिटेल में भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारे सामने, हमें इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। और उनकी सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, ये सारा जो है आंसर जो है हमें अगले के सत्रों में जानने को मिलेगा। भगवान एक है और सेम चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके साथ मैं यहाँ पे पीडीएफ को विराम करती हूँ और हमारा समय भी यहाँ पे पूरा हो गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि भगवान के बारे में आपने क्या क्या जाना। आज के सत्र में हमने कौन कौन सी चीजों को जाना, भगवान है या नहीं है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हमें क्यों भगवान में विश्वास करना चाहिए। भगवान के नाम की परिभाषा क्या है उसके बारे में जाना। और अगर कोई ये कहता है कि भगवान नहीं है तो उसको हम क्या तथ्य प्रस्तुत करेंगे, है ना।
हम उसको कैसे बताएंगे कि भगवान क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीजें जो शास्त्रों में बताई गई हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये कहाँ से सीखा आपने, तो हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से माँ से पूछ के हम अपने पिता के बारे में जानते हैं, वैसे ही हम भगवान के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है और उसको जानते हैं। और ये शास्त्र क्या है? ये वही है जो स्वयं भगवान ने वो शास्त्रों को परंपरा के अनुसार जो है भेजा है, और उसके द्वारा हम इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। करेक्ट? और क्या सीखा आज के सत्र में? और क्या हमने जाना? तीन जो है हमारे जो है, क्या था, ज्ञान अर्जित करने की तीन जो विधियां हैं, उसमें से जो है प्रमाण, तो तीन प्रमाणों में से कौन सा प्रमाण सबसे उचित प्रमाण है? जो शब्द शब्द प्रमाण। प्रमाण। यस, शब्द प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण नहीं, और जो है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, जो शब्द प्रमाण होता है वो ही जो है सही होता है, जो हमें यहाँ पे भगवत गीता में जी में बताया गया है, और शास्त्रों में भी यही बताया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो आप बताइए कि आज भगवान के बारे में थोड़ा सा जान के श्रद्धा बढ़ी क्या? नहीं? थोड़ा कुछ नया सीखा? किसी ने कुछ नया आया आपको सुनने में, या पहले सुना था, या कभी नहीं सुना था, या कुछ भी कुछ लगा क्या? थोड़ा सा फीडबैक आप मुझे दीजिए। नहीं तो फिर मैं आपको फिर एक जो है कथा सुनाऊंगी, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे विराम करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। सबको लगा? ओके। जी माता जी, तो बहुत हम अच्छा सब लगा। लोग यहाँ पे जो है उपस्थित जितनी भी भक्त हैं, वो सभी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी के संबंधित मैं आपको एक जो है छोटा सा कहानी सुनाती हूँ, कि जब हम कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता, पर एक जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, वो दूसरे को भी भगवान को रियलाइजेशन दिला सकता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने हम सबके जीवन में भगवत गीता और भगवान का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका भगवान में बहुत दृढ़ जो है विश्वास था। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको और भी बताती। तो एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर होते हैं जो काफी वरिष्ठ जो है डॉक्टर थे। उनका बहुत अच्छा जो है अनुभव रहा है अपने जो है इसमें क्षेत्र में। करीब करीब 40 साल का उनको अनुभव था, और 60 साल की उनकी उम्र थी। तो वो इतने सीनियर थे कि उनके अंदर अंडर में जो है 200 डॉक्टर्स कार्य करते थे। वो डायरेक्ट कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देखते थे। तो एक बार क्या होता है, उनके पास एक केस आता है 6 साल की बच्ची का। 6 साल की बच्ची का जब उनके पास केस आता है, और जब वो केस स्टडी की जाती है और उनको रेफर किया जाता है कि ये इस तरह का केस है, और थोड़ा सा केस जो है अ, अच्छा नहीं है, और बच्ची बहुत छोटी है, 6 साल की बच्ची है। तो वो जब स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, उनको ये सारी चीजें बताऊंगा, तब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, आगे एक्शन लेंगे। तो उनके पेरेंट्स को बताते हैं। जो उनके पेरेंट्स होते हैं उस बच्ची के, वो जो है डिवोटी फैमिली होती है, वो भगवान में विश्वास करने वाले होते हैं। तो उनको वो बताते हैं कि इसके हार्ट में जो प्रॉब्लम है, तो इसका या तो आप तुरंत इसका ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उसमें दो जो है कारण होंगे। पहला कारण ये रहेगा कि आप अगर तुरंत ऑपरेशन कराएंगे, तो ये जो बच्ची है वो तुरंत ही जो है शरीर को छोड़ सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि अभी आपकी बच्ची के पास लगभग 3 महीने का समय है, 3 महीने तक ये चल सकती है, जो इसकी स्थिति है ऐसी। 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी ये। 3 महीने के बाद जो है अवश्य ही जो है ये अपना शरीर छोड़ सकती है। तो आप डिसीजन लीजिए, आपको क्या करना है। तो वो कहते हैं कि आप अगर अपनी बेटी को थोड़े दिन तक देखना चाहते हैं, तो आप ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद 75% जो है चांसेस नो हैं, वो बचेगी नहीं। तो आप और देखना चाहते हैं, तो वो उनके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप ऑपरेशन कर दीजिए, हम चाहते हैं कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर उनको 2-3 बार समझाते हैं कि आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। तो कहते नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऑपरेशन कर लीजिए। और अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि तुम डरना नहीं, और जो भी होता है वो भगवान के अंडर प्रोटेक्शन में ही होता है, तुम भगवान का नाम लेते रहना, और भगवान जो करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। तो इस तरह की उसके विचार उनकी बच्ची के भी थे, और उनके माता पिता के भी थे, और वो पूरी तरीके से भगवान में शरणागत होके वो जो है ये हाँ कर देते हैं। और वहां पे जो है ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है दूसरे दिन के लिए। दूसरा दिन होता है, तैयारी शुरू हो जाती है ऑपरेशन की।
तो ऑपरेशन जब बेटी जो होती है वो जब ऑपरेशन थिएटर में जाती है, वो लेटी होती है वहां पे, तो जब वो डॉक्टर गाउन वगैरह पहन रहे होते हैं, तो उसके समय जो है वो बच्ची उनसे एक प्रश्न पूछती है। वो ये कहती है कि आपसे मैं जो है एक प्रश्न करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो। मतलब तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें कोई भी पेन नहीं होगा और तुम आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। क्योंकि वो डॉक्टर समझ रहे थे कि छोटी सी बच्ची है, डर रही होगी। तो कहते नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी आपसे पूछने नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी, बस आप मुझे उसका आंसर दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि बताइए। तो बोले मैंने सुना है कि आप मेरे हार्ट को जो है खोलेंगे। तो वो समझ जाते हैं डॉक्टर कि हाँ, ये बिल्कुल नर्वस हो रही है, क्योंकि हार्ट खोलने की बात हो रही है, तो कोई भी इंसान जो है डर जाएगा। तो वो कहते हैं कि बेटा, मैंने आपको बताया है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका हार्ट तो खुलेगा ही, और जो भी परेशानी होगी हम उसको देखेंगे और सही करने का प्रयास करेंगे। तो वो कहती कि नहीं, मैं तो डर बिल्कुल नहीं रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं तो आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। तो बोले क्या प्रॉमिस चाहते हो आप मुझसे? बोले आप जब मेरे हार्ट का ऑपरेशन करेंगे ना, तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और अपने मम्मी पापा से सुना है कि भगवान जो है हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हार्ट में रहते हैं। तो जब आप ऑपरेशन करेंगे ना, तो आप भगवान को देखेंगे। तो आप मुझे फिर बताइएगा कि भगवान दिखते कैसे हैं, क्योंकि मुझे भगवान को देखना है। अब वो डॉक्टर जो थे वो बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं करते थे। जब वो ये बात सुनते हैं तो उनको इतना आश्चर्य होता है कि इसका ऑपरेशन होने जा रहा है, और ये इसकी कॉन्शियसनेस क्या है कि हार्ट में जो भगवान बैठे हैं मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो तो बिलीव नहीं करते थे, तो कहते ठीक है। और उनको उस समय उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 75% जो है ये बच्ची नहीं बचेगी। तो फिर वो जो है वहां पे ऑपरेशन प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है ऑपरेशन होना। 45 मिनट्स तक जो है ऑपरेशन चलता है, और उसमें जितनी भी उनकी टीम होती है वो सब बहुत प्रयास करती है, क्योंकि उसके हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं होता है। मतलब उसकी एक बूंद भी जो है उसके हार्ट में जो है खून की नहीं आती है। 45 मिनट तक वो लोग प्रयास करते हैं, पूरी टीम। उसके बाद जो है फिर वो जब देखते हैं कि ब्लड नहीं आ रहा है, 45 मिनट्स हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं रहा इसमें, ये लड़की डेड हो गई। तो तुरंत जो है वो वहां से बाइंड अप करते हैं, वो कहते हैं बंद बंद करते हैं इसको, और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाते हैं और जाके अपने जो है गाउन वगैरह उतारने लगते हैं। और जब वो हाथ धो रहे होते हैं उस समय डॉक्टर, तो फिर उस समय जो है उस डॉक्टर को उस बेटी की, जो बच्ची की जो बात उसने बोली थी डॉक्टर से, वो याद आती है। ऑपरेशन के समय तो कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अपने कार्य में लगा हुआ था। उस समय जब याद आता है तो वो सोचता है कि वो ये बोल रही थी कि जब आप मेरा हार्ट ओपन करेंगे तो आप भगवान को देखेंगे, तो भगवान कैसे दिखते हैं वो आप मुझे बताना। तो ये बात सुन के जो है उनको बहुत जो है गुस्सा भी आता है। एक तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसके बाद उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, दुख होता है। फिर वो कहते हैं कि सच में अगर भगवान वहां बैठे थे, जैसा ये लोग पढ़ते आए हैं, जो बिलीव करते हैं, तो कहाँ है वो भगवान? अगर आप भगवान हो वहां पे उसके हार्ट में थे, तो क्यों नहीं आपने उसकी रक्षा की? मैंने तो अपनी सारी, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैं जानता हूँ, मैंने अपना सारा प्रयास कर दिया, मैंने तो उसको नहीं बचा पाया। पर आप तो उसको बचा सकते थे ना, अगर आप थे वहां पे। तो वहां पे वो इसी तरीके से अपने मन में ये बात कहते हैं। अब भगवान तो हृदय में ही रहते हैं, तो भगवान उस डॉक्टर के भी हृदय में थे। तो तभी क्या होता है, जैसे ही वो ये बात कहते हैं, वैसे ही अंदर से, जो अंदर एक जो असिस्टेंट होती है जो उस बच्ची का सारा कुछ बाइंड अप कर रही होती है, तो वहां से तुरंत जो है वहां से आवाज आती है कि डॉक्टर प्लीज जल्दी अंदर आइए, ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे ही वो ये सुनते हैं कि ब्लड फ्लो होने लगा है वहां पे, वो तुरंत भाग के आते हैं, और उसके बाद पूरी टीम वहां अंदर जाती है ऑपरेशन थिएटर में, और 4 घंटे फिर अगेन जो है ऑपरेशन होता है, क्योंकि दोबारा से ब्लड उसमें आने लगता है। और उसके बाद 4 घंटे जब ऑपरेशन होता है, उसके बाद जब वो बाहर निकल के आते हैं, और वो कहते हैं कि ये असंभव चीज हो गई मेरी अपनी पूरी लाइफ में, मैंने पहली बार देखा है कि डेड होने के बाद दोबारा से वो बच्ची जो है जीवित हो गई। और उसके बाद उनके पेरेंट्स से मिलके वो ये कहते हैं कि मैं साइन करके आपको दे रहा हूँ कि 60 ईयर्स तक इस बच्ची को हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो डॉक्टर खुद कहते हैं, जो कि बच्ची जो है तुरंत वहां पे चली गई थी, और उसके बचने की कोई संभावना, मतलब वो ऑलरेडी चली गई थी और वो आगे सस्टेन ही नहीं कर सकती थी, वो 60 ईयर्स तक जो है अब उसको कुछ नहीं हो सकता।
और इतना होने के बाद फिर वो जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो उनके असिस्टेंट्स वगैरह बोलते हैं कि अब आप क्यों रो रहे हैं, अब आप क्यों रो रहे हैं, आपका तो सक्सेस इतना बड़ा जो है सक्सेस हो गया ऑपरेशन, और फिर आप क्यों दुखी हैं। तो बोले मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं अब उस बच्ची से मिल नहीं सकता। तो वो क्यों कहते हैं ऐसा कि मैं अब उस बच्ची से मिल नहीं सकता, बताइए। क्योंकि माता जी उन्होंने भगवान को नहीं देखा था ना उसमें, जो बच्ची ने पूछा था कि भगवान कैसे होंगे ये बताना शायद। यस, सबका यही आंसर है। भगवान को तो उन्होंने महसूस किया, लेकिन उनकी उसको कैसे भगवान दिख रहे हैं वो नहीं बता पाए। पल्लवी माता जी, यस। Doctor was atheist. He did not believe in God. And the little child had reinstated the faith of God in the doctor. So now doctor, who was a total failure at the time of operation, is now actually feeling that the strength of the child in God was much, much ahead of all scientific things that he could do with all his study. वेरी नाइस, यस, करेक्ट। तो वो कह रहे थे कि मैं अब इस बच्ची को फेस इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका जो फेथ था कि उसने भगवान को जो है देखा नहीं था, माता जी का भी आंसर सही था, तो मैं अब उसको क्या बताऊंगा कि भगवान कैसे दिखते हैं, पर भगवान तो हैं। उनका फेथ उतना ही स्ट्रांग हो गया कि भगवान तो हैं, क्योंकि उसने बोला था पर मैं भगवान को नहीं देख पाया, पर भगवान तो रहते ही हैं। और उसके बाद से वो डॉक्टर, जैसे कि सुमन माता जी ने बताया, उसके बाद से वो उस डॉक्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में भगवान की पिक्चर लगाई और हर ऑपरेशन से पहले वो प्रे करने लगा भगवान को कि भगवान जो मैंने जाना है सीखा है वो तो बिल्कुल बेकार है, मुझे कुछ भी नहीं आता, अगर आप चाहेंगे तो कोई जीवित रहेगा, अगर आप चाहेंगे तो वो जीवित नहीं रहेगा, मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूँ जो मुझे आता है, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो वो छोटी सी बच्ची अपने फेथ से जो है उस डॉक्टर को जो है बना देती है डिवोटी। तो ये होता है श्रद्धा भगवान में रखना, जो हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं। तो हमें भगवान पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की जो है ये सीखने के लिए भगवत गीता नहीं उठानी चाहिए कि देखें भगवान क्या करते हैं, क्या बताते हैं, क्या ज्ञान दिया है, नहीं, हमें उसी तरीके से विश्वास करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने पिता पे करता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच हमारे हरे साथ कृष्णा, दंडवत के माते, लिए। थैंक हरे यू। कृष्णा, थैंक यू सो मच। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो हम सुन सकते हैं। ओके, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बैंगलोर से हैं यहाँ पे? दिनेश प्रभु बैंगलोर से ही हैं जहां तक मैं जानती हूँ, और कोई? प्रशांत प्रभु हैं बैंगलोर से, और कोई है यहाँ पे बैंगलोर से उपस्थित? नो, कोई भी हरे बैंगलोर? कृष्णा माता जी, एक प्रश्न पूछना था मुझे, कि जो हम तुलसा जी की पूजा करते हैं क्या संडे को कर सकते हैं कि नहीं, दीपक संडे को जला सकते हैं कि नहीं? हाँ, जला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना था तो फिर इस संडे मैंने जलाया ही नहीं, भगवान जी को बोला कि तो जहां से जब हमें कोई ऐसी बात बोलता है कि संडे और मंडे, तो उनसे बोलना चाहिए कि तुलसा पहले आई थी कि संडे पहले आया था। हरे कृष्णा माता जी। संडे को तुलसा जी को छुपते पहले नहीं। आई है, संडे हाँ, मंडे बाद में बने हैं ये। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ये पूछना था, वो जो हम दीप अभी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जैसे मैं घर में भी करती हूँ, मतलब चिराग की तो अलग ही जलती है, लेकिन मैं जो दीप देती हूँ तो रोज डेली न्यू देना है या हम उसी में ही जला सकते हैं? हम उसी में जला सकते हैं, वो दिए को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दिए को आपके पास हो, आप मिट्टी के दिए लेके आ सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, नहीं तो मेन जो है घी की बत्ती को दिखाना होता है, मेन घी की बत्ती है, तो लाइट और हाँ जो मैं एक जलाती हूँ उसी से मैं आरती करती हूँ, तो वो या हाँ मिट्टी, मैं दोनों ही चीजें कर रही हूँ ऐसे? हाँ, नहीं नहीं, चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा।
देखिए मंदिर में जाते हैं तो आपको जो है उनकी तुलसा की एक वो दी जाती तुलसा है, की नहीं तो कोई बत्ती दी जाती है ना। अगर दीपक भी नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ लाइट लैंप ऑफर करने का महत्व है। दिया कैसा है, पुराना है नया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो कहाँ से चूहे ने उसकी मूंछों में आग लग गई थी, और उसके बाद वो उछल उछल के 7 बार उसने जो है ऐसे ऐसे उछला वो, और भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। अब उसके पास दिया थोड़ी ना था, उसकी तो मूंछों में आग लग गई थी, और वो उसके बाद ऐसे 7 बार उछलता है और भगवान कहते हैं अरे इसने तो मेरी आरती कर दी। तो भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं हमारा भाव, दिया कुछ भी हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है माता जी। सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम करते हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है आज के सत्र से जुड़ा हुआ, तो कल हम लोग जो है नए विषय को लेंगे, जीव को लेंगे। ठीक है, जीव के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।